गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं स्वप्न फल के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये कल से ही मैंने प्रारंभ किया हुआ हूँ। कल के भाग में स्वप्न की हमने विविध कोणों से चिंतन मनन किया था। स्वप्न सिद्धांत क्या है, स्वप्न शास्त्रीय चिंतन क्या है, शास्त्रों में कैसे इनका वर्णन है, किस किस ग्रंथों में स्वप्न के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है आदि इत्यादि का मैंने जानकारी कल के प्रसंग में प्रदान किया था। और कुछ स्वप्न के जो फलादेश है वो भी मैंने कुछ वर्णन किया था। आज से मैं स्वप्न फल के ही विषय में वर्णन करता जाऊंगा। हो सकता है अगला पड़ाव में भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये स्वप्न शास्त्र इतना विशाल है, इतना बृहत्तर है और ये वर्णन करते समय कई प्रसंग रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग संहिता में अलग ढंग से वर्णन किया हुआ है। विभिन्न ग्रंथों का मैं सहारा लेकर के स्वप्न की जो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं और उनका फलादेश है, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, जहाँ जहाँ जिस जिस शास्त्रों का मैंने सहारा लेकर के आप तक ये पहुँचाने की कोशिश किया हुआ हूँ, तो क्रमशः मैं वर्णन करता ही जाऊँगा। तो आइए अब आज से स्वप्न के फल, जो प्राचीन मान्यताएं हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, उनके आधार पर ये सभी वर्णन कर रहा हूँ। वहां पर कहा हुआ है कि सत्य स्वप्न में जो कोई बात कही जाए तो वो सत्य होती है। सत्य स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी बात यदि हम लोग वार्तालाप करेंगे तो वो वार्तालाप सत्य हो जाती है, ऐसा वर्णन है। स्वप्न में धीमी गति से चला जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण यात्राएं करनी पड़ती है, ये सूचक है। जो एकदम धीमी तरीके से चलते हैं, स्वप्न में स्वयं को उठते हुए दिखाई देना एक ईमानदारी का कार्य करने का सूचक है। स्वप्न में हंसना आने वाले कठिन परिस्थितियों का सूचक है। यदि आप खिलखिला करके स्वप्न में हंस रहे हैं, ऐसा आपने स्वप्न देखा, तो मतलब अपने आप ही ऐसे हंस रहे हैं, तो ये कठिन परिस्थिति निकट भविष्य में आने वाला है, ऐसा सूचक है। स्वप्न में रोना मतलब हंसना कठिन परिस्थिति का सूचक है, तो रोना फिर हर्षोल्लास का सूचक है। और इसी प्रकार स्वप्न में कोई अपने को मृत देखें तो समझना चाहिए कि वो शीघ्र ही चिंता मुक्त हो जाएगा। अपने आप को मृत अवस्था में देखें तो चिंता मुक्त प्राप्त होगा। स्वप्न में किसी प्रकार की गंध का अनुभव हो तो समझना चाहिए कि आपको किसी कारणवश झुंझलाहट का सामना करना पड़ेगा। स्वप्न में कोई अपने व्यक्ति अपने आप को दौड़ लगाते हुए देखे तो ये समझना चाहिए कि आपकी परिस्थितियों में स्थिरता आएगी। स्वप्न में आप हाथ या पैर धोए तो शीघ्र ही चिंता मुक्त हो जाएंगे। बाल काटना दिखाई दे तो यह दृश्य व्यापार में हानि का सूचक है। स्वप्न में बाल नष्ट हो जाए तो ये घोर संकट का पूर्वाभास है। इसी प्रकार स्वप्न में सफेद रंग
प्रकाश सफेद रंग दिखाई दिए तो यह अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। काले रंग का स्वरूप देखना संतान को कष्ट पहुंचाने का संकेत है। इसी प्रकार स्वप्न में अपनी प्रेमिका से आलिंगबद्ध होना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। और कोई गर्भवती स्त्री स्वप्न में किसी का आलिंगन करे तो उसके बच्चे का जन्म कष्ट के साथ विलंब से होता है, ऐसा संकेत है। स्वप्न में कोई व्यक्ति किसी का चुंबन करे या उससे प्रेम लाभ करे तो उसको शत्रुओं की शत्रुता में वृद्धि होती है, ऐसा संकेत है। स्वप्न में कोई देखे कि किसी के पैर बहुत चौड़े हैं तो यह दुर्भाग्य का संकेत है। स्वप्न में किसी का पैर काटा जाए या कट जाए तो यह दृश्य किसी इच्छित यात्रा में विघ्न डालेगा, इसका सूचक है। इसी प्रकार स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने शरीर को जलता हुआ देखे तो यह समझना चाहिए कि उसकी बहुत बदनामी होगी। स्वप्न में कोई अंधा व्यक्ति यह देखे कि उसको दिखाई देने लगा तो उसके लिए अत्यंत शुभ शकुन है। इसी प्रकार अपने आप को काले वस्त्र पहने दिखाई देना किसी शोकपूर्ण घटना, संदेश या चिंता का सूचक है। पीले रंग का वस्त्र दिखाई देना एक दीर्घकालीन रोग से ग्रसित हो जाने का संकेत है। इसी प्रकार स्वप्न में कोई अपने आप को लाल रंग के वस्त्रों में दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि वह प्रशंसनीय कार्य करने वाला है। इसी प्रकार कोई स्वप्न में अपने वस्त्र फटते हुए या फटे हुए देखे तो यह शीघ्र ही चिंता मुक्त होने की संकेत है। इसी प्रकार स्वप्न में तारे देखना पुरुषों के लिए अशुभ माना गया है। स्वप्न में प्रकाश की बत्तियां दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि जातक को अपनी समस्या के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वप्न में किसी का मृत शरीर देखना कारोबार के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वप्न में बर्फ में गिरना या गिरी बर्फ को देखना शत्रुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है। स्वप्न में कोई सूखा वृक्ष दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि जातक का परिश्रम सार्थक होगा। स्वप्न में दूध देखने से शत्रुओं की गतिविधियां निरर्थक हो जाती है और शांतिमय वातावरण उत्पन्न होगा, अर्थात ऐसी अवस्था सिर्जना होगा। इसी प्रकार स्वच्छ कोहरा देखने से चिंताएं दूर होती है। और इसी प्रकार स्वप्न में जमीन के अंदर से तेजी के साथ पानी उभरता हुआ दिखाई दे तो किसी से शत्रुता होती है, इसका संकेत है। स्वप्न में जल पीना एक सौभाग्य सूचक संकेत है। नदी में बाढ़ आती दिखाई दे तो शत्रुओं की शक्ति नष्ट होती है, इसका संकेत है। अपने आप को एकत्रित जनसमूह के मध्य में खड़े दिखाई देने का अर्थ किसी अपराधपूर्ण कार्य करने की आशंका रहेगी। इसी प्रकार अपने आप को नंगा बैठे दिखाई देने से संपत्ति की हानि होती है। इसी प्रकार अपने आप को गोबर या कूड़े के ढेर पर बैठे देखने से विषम परिस्थितियों की ऐसे विषम परिस्थितियों में पड़ जाने की संभावना रहती है। अपने आप को किसी पत्थर पर बैठे देखने से ऊंची आशाएं बनती है। अपने आप को किसी दीवार पर बैठ देखने से सुख और समृद्धि प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार अपने आप को जलते हुए कोयलों पर चलते हुए देखने से शत्रुओं द्वारा हानि होती है। इसी प्रकार पर्वत पर रेंग करके चढ़ते हुए दिखाई देने से व्यापार में विघ्न अर्थात कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार अपने आप को सांपों के रोंकते हुए दिखाई देने से शत्रु की पराजय प्राप्ति होती है, अर्थात वो पराजित होंगे। इसी प्रकार अपने आप को कीचड़ में चलते हुए दिखाई देने से अशांति होती है। किसी उच्च स्थान से नीचे आते हुए दिखाई देना एक अनिष्ट उत्पन्न करने वाला सूचक है। इसी प्रकार अपने आप को मिठाई खाते हुए देखने पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसका सूचक है। और इसी प्रकार
अपने आप को बच्चे की देखभाल करते हुए दिखाई देने से किसी संकट की आशंका का सूचक है। स्वप्न में आप बैल को पकड़ते हुए दिखाई दें तो आपकी आशाएं निराशा में परिणत हो जाएगी, इसका सूचक है। अपने आप किसी का सामान संभालते हुए देखें तो समझ लेना चाहिए कि शत्रु आपकी हानि करेंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में तलवार हाथ में लिए दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसकी किसी से मारपीट होने की संभावना है। इसी प्रकार स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने आप को तलवार चलाते या नचाते देखे तो यह संकेत मिलता है कि उसके शत्रुओं का नाश होने वाला है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने हाथ में सोना देखे तो जो योजना उसने बनाई हुई है वो योजना पूर्ण होने से पहले ही उनको छोड़ देना पड़ेगा, अर्थात हाथ धोना पड़ेगा, इसका संकेत है। इसी प्रकार स्वप्न में सफेद घोड़े देखना या कोई देवदूत देखना, कोई फरिश्ते देखना के समान ये माना गया है, सफेद घोड़ा देखना, और ऐसा स्वप्न शुभ कारक माना जाता है। स्वप्न में यदि शेर दिखाई दे तो शत्रुओं की गतिविधियों के बढ़ने का संकेत ये प्रदान करता है। इसी प्रकार शांत समुद्र को स्वप्न में देखना शुभ शकुन माना गया है। स्वप्न में सागर की लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो जातक के व्यापार में उन्नति होगा, इसका सूचक है। और अपने आप को तैरते देखना दुख और चिंता का पूर्वाभास स्वरूप है। दिन में देखा गया इस प्रकार का स्वप्न हानिकारक नहीं माना गया है। हालांकि दिन का स्वप्न इतना सभी शास्त्रों ने दिन के स्वप्नों की इतना फलादेश नहीं वर्णन किया हुआ है। कुछ शास्त्रों में ही दिन के स्वप्न के विषय में दिवा स्वप्न कहते हैं ना, तो दिवा स्वप्न इतना फलदायी नहीं होता है। और इसी प्रकार स्वप्न में यह दिखाई दे कि हवा स्वच्छ है, वातावरण शांत है, आकाश में कोई बादल नहीं है और तूफान के कोई चिन्ह नहीं है, तो इससे सबसे स्नेह और सम्मान प्राप्त करने का यह सूचक होगा। और शत्रुओं और विरोधियों से उसका समझौता हो जाएगा, इसका भी सूचक है। चोरी की गई हुई या खोई हुई वस्तुएं उसे पुनः प्राप्त हो जाएगी, इसका भी सूचक है। यदि वह कोई यात्रा की योजना बना रहा है तो उसमें सुख और सफलता शकुन मिलेगा, इसका भी सूचना ये प्रदान करता है। परंतु यही स्वप्न यदि तेजी हवा चल रही हो, आकाश में अंधकार उत्पन्न करने वाले बादल छाए हुए हो, जातक को इस प्रकार के स्वप्न से दुख, पीड़ा, निराशा तथा रोग से पीड़ित होने का यह संकेत होगा। और उसकी वस्तुएं चोरी हो जाएगी, व्यवसाय में अप्रत्याशित विघ्न उपस्थित होंगे आदि इत्यादि का सूचक है। इसी प्रकार स्वप्न में अपने आप को धरती से ऊपर उठा हुआ या उड़ता हुआ ऐसा दिखाई दे तो उसे प्रशंसा और आदर सम्मान प्राप्त होने का यह सूचनाएं प्रदान करता है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि जितनी ऊंचाई पर वह पहुंचेगा उतना ही अधिक आदर सम्मान उसे प्राप्त होगा, इसका सूचक है। और इसी प्रकार किसी कुमारी लड़की को स्वप्न में अपने चेहरे पर दाढ़ी दिखाई दे तो उसका शीघ्र एक अच्छे पात्र से विवाह होगा, इसका संकेत है। और कोई विवाहित स्त्री इस प्रकार का स्वप्न देखे तो या तो उसके पति की अस्वस्थ हो जाएंगे, या पति से उनको अलग होना पड़ेगा, या पति गंभीर रोग या चोट इस तरीके की आघात से ऐसी परिस्थिति को उनको सामना करना पड़ेगा। और कोई विधवा इस प्रकार की स्वप्न देखें तो शीघ्र ही उसका पुनः विवाह हो जाएगा, इसका संकेत ये प्रदान करता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी भूत या पिशाच द्वारा पीड़ित किया जा रहा हो तो समझना चाहिए कि उसे अपने अपराध के लिए राजदंड मिलने वाला है, अर्थात घोर उनको संकट उपस्थित हो रहा है, इसका संकेत है।
और यदि वह देखे कि उसने भूत या पिशाच को पराजित कर दिया है, तो उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो उसको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और वो प्रतिष्ठित होगा। क्योंकि भूत प्रेत दिखाई देना अपने आप में अपराध और राजदंड मिलने वाला है, लेकिन उनके ऊपर आपने विजय प्राप्त किया हुआ हो स्वप्न में, तो इसका मतलब आपको जो जिस प्रकार की आपको लांछना लगाई गई है अपराध या दंडित करने की जो स्थिति थी, उसके ऊपर आपका विजय होगा। इस प्रकार का सूचना ये प्रदान करता है। तो इसी प्रकार यदि कोई रोगी स्वप्न में भूत, पिशाच या यमदूत के रूप जैसा कोई व्यक्ति देखता है, तो उसकी मृत्यु होने की यह संकेत है। यदि स्वप्न में भूत या पिशाच का कोई काल्पनिक और भयानक चित्र दिखाई दे, तो अवश्य ही कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यदि स्वप्न में अपने आप को भूत या पिशाच के साथ देखें, तो फिर धन लाभ होगा। इस प्रकार की विभिन्न गुणों से भूत, प्रेत, पिशाच आदियों का वर्णन है। और इसी प्रकार आगे जाकर के कहा गया है कि स्वप्न में किसी व्यक्ति को हरे भरे मैदान जहाँ सुंदर पुष्प खिल रहे हों दिखाई दे, तो यह समझना चाहिए कि उसका एक सुंदर खुश मिजाज स्त्री है तो पति के साथ, मतलब स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ विवाह होगा। और यदि कोई स्त्री इस प्रकार का स्वप्न देखे, तो उसे अच्छा पति मिलेगा और मनचाही संतान उन्हें प्राप्त होगी। यदि विवाहित व्यक्ति इस प्रकार का स्वप्न देखे, तो उसको पूर्ण रूप से परिवार का सुख प्राप्त होगा। यदि कोई निसंतान व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखे, तो उसे जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त होगी। और यदि उजड़े हुए मैदान दिखाई दे, तो ठीक विपरीत फल होगा। और इसी प्रकार आगे कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने को किसी मृत संबंधी या मित्र की शव यात्रा में शामिल होता दिखाई दे, तो यह समझना चाहिए कि किसी संबंधी या मित्र के माध्यम से उसे संपत्ति प्राप्त होगी। यदि स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति अविवाहित है, तो उसका विवाह होगा और उसको धन संपत्ति का लाभ होगा। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वप्न में यह दिखाई दे कि उसकी मृत्यु दंड सुनाया गया है और उसके बाद उसके गले में फंदा डाल करके फांसी भी दे दी गई है, तो यह समझना चाहिए कि उसको बहुत आदर, सम्मान और अधिकार प्राप्त होने वाला है। और यदि वह रोगी है, तो वह सब रोगों से विमुक्त हो जाएगा और सुख का जीवन व्यतीत करेगा। यदि कोई व्यक्ति देखे कि फांसी हो जाने के बाद उसके प्राण नहीं निकले या फांसी होते होते उसे प्राणदान मिल गया है, तो जातक अपनी संपत्ति ही नहीं मान भी खो बैठेगा। इसका सूचक है। तो इसी प्रकार स्वप्न के विषय में आगे वर्णन मिलता है कि स्वप्न में हर्षोल्लासपूर्ण समारोह देखने से विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग फल माने गए हैं। जैसे कि अविवाहित व्यक्ति यदि ऐसा देखे, स्वप्न देखे, तो शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है। गरीब आदमी यदि ऐसा स्वप्न देखे, तो उसे खुशी और जश्न के अवसर प्राप्त होंगे। और यदि पाप कर्मों से लिप्त व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखे, तो उसके पाप कर्म प्रकाश में आ जाते हैं, अर्थात पाप जो किया हुआ है वो सभी के सामने आ जाता है। और यदि कोई धनी व्यक्ति इस प्रकार का स्वप्न देखे, तो उसे मुसीबत उठानी पड़ती है और उसके गुप्त भेद भी खुल जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन है। और कोई निसंतान व्यक्ति स्वप्न में दर्पण में अपना मुख देखे, तो उसे संतान प्राप्त होती है। और यदि कोई अविवाहित व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखे, तो उसे अपने पसंद की पत्नी या प्रेमिका प्राप्त होती है। और यदि कोई स्वप्न में पानी में अपना प्रतिबिंब देखे, तो उसकी शीघ्र ही कठोर
कठोर स्थिति का सामना करना पड़ेगा और भयंकर बीमारी उनके ऊपर आने वाली है और हो सकता है मृत्यु का ही कारण बन जाएगा। और आगे कहते हैं कोई स्त्री स्वप्न में यह देखे कि उसकी विवाह की अंगूठी खो गई है तो अपने कारण या अपने पति के कारण वह पति के प्रेम से वंचित हो जाएगी और यदि उसकी खोई हुई अंगूठी मिल जाए तो उसके पति का प्रेम पहले से अधिक प्राप्त होगा। और कोई गरीब किसान स्वप्न में ये देखे कि वो अपने खेत में हल चला रहा है, बीज बो रहा है या खाद डाल रहा है तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसे धन का लाभ होगा। और कोई व्यक्ति स्वप्न में अपना विवाह होते हुए देखें तो उसका जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बन जाएगा। विवाह, खुद की विवाह देखना अशुभ कारक माना गया है और वह अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएगा जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। स्वप्न में पर्वत, घाटियां और जंगल देखना शुभ नहीं माना जाता है। धनवान व्यक्ति यदि ऐसा स्वप्न देखे तो उसकी धनहानि होती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी पहाड़ पर चढ़ रहा हो, चढ़ाई कर रहा हो तो उसे आदर सम्मान प्राप्त होगा। और यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में यह देखे कि पर्वत शिखर पर पहुंचकर गिरते गिरते बचा है तो यह समझना चाहिए कि अपने व्यवसाय में उसको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु बाद में वो विघ्न बाधा किसी भी कारण से दूर हो जाएगी, ये सूचक रहेगा। और कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि उसकी नाक बहुत बड़ी है तो उसे आदर सम्मान प्राप्त होगा। और यदि कोई रोगी स्वप्न में यह देखे कि उसकी नाक नहीं है तो उसकी मृत्यु का संकेत है। और यदि कोई ऐसा देखे कि दो नाक है तो उसके घर में जोरदार कलह उत्पन्न होगी। और यदि कोई देखे कि उसकी नाक इतनी बड़ी है जिससे उसका मुख कुरूप हो गया हो तो उसे समृद्ध तो काफी मात्रा में प्राप्त होगी, परंतु लोकप्रियता से वह वंचित होगा। इसी प्रकार स्वप्न में कोई वृद्ध स्त्री से प्रेम या विवाह करता हुआ दिखाई दे तो जातक का अन्य लोगों से अपमान पूर्ण शब्द सुनने पड़ते हैं और उसकी लोकप्रियता मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब मिल जाती है। इस प्रकार का सूचना है। इसी प्रकार स्वप्न में कबूतर दिखाई दे तो विदेश में समृद्धि प्राप्त होती है। सफेद कबूतर को देखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और कोई गर्भवती स्वप्न में ये देखें कि बच्चे का जन्म शीघ्रता के साथ और बिना कष्ट के साथ हो गया है तो उसका गर्भपात होने का ये सूचना है। या तो गर्भपात होगा या तो जन्म तो होगा, लेकिन मृतक बालक को जन्म देगी। इस प्रकार का सूचना ये प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अब अन्य भी स्वप्न के विषय में वर्णन किया गया है, जहाँ पर कई प्रसंगों को स्वप्न के विभिन्न ग्रंथों के स्वरूप में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है, जहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि स्वप्न में हाथी पर चढ़ने से प्रभुता प्राप्त होती है, बैल पर चढ़ते देखने से राजा होता है, पर्वत पर चढ़ते हुए दिखाई देने से बहुत सी उन्नति प्राप्त होगी, घोड़े पर चढ़ने से मुसाफिरी होती है, स्वप्न में महल, घोड़ा, बैल, गाय आदि सफेद होने से अत्यंत उत्तम फल का संकेत है। अन्य रंग के हो तो मध्यम प्रकार के फल प्रदान करता है। और इसी प्रकार स्वप्न में घोड़ा प्राप्त करने से स्वामित्व अधिकार प्राप्त होता है। जूता, खड़ाऊ, छत्र, वाहन, तलवार आदि की प्राप्ति से निश्चय ही स्वप्न दृष्टा मनुष्य का स्वामी बन पाता है, अर्थात सभी तरफ से वो समृद्ध हासिल कर पाएगा।
इसका सूचना है ये। स्वप्न में अनाज कोमल घास की प्राप्ति से विवाह होता है। पान का बीड़ा मिलने से प्रीति की प्राप्ति होती है। वस्त्र लाभ से सम्मान की प्राप्ति होती है। दूध लाभ से पद की प्राप्ति होगी या पदोन्नति होती है। चाम और सिंहासन आदि की प्राप्ति से सौभाग्य, आयु वृद्धि, आरोग्यता और राज्य की प्राप्ति होती है। मंत्र की प्राप्ति से सिद्धि होती है। धान्य लाभ से बहुत धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वप्न में फलादि खाने से अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त हो जाता है। स्वप्न में अपने आप को या अन्य किसी को शैया आदि को जलते हुए देखने से सुख में वृद्धि होगी। स्वप्न में अपने घर को जलते हुए देखने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। नारी का स्पर्श, आलिंगन तथा उसके साथ सहवास करते हुए देखना महालक्ष्मी दाता या राज्य दाता का स्वरूप का ये संकेत है। स्वप्न में सुवर्ण वस्त्र आदि की वृष्टि देखने से धन प्राप्त होता है। स्वप्न में परस्त्री से सहवास करने से लक्ष्मी की कृपा होती है। भैंस, घोड़ी, गाय से सहवास करते हुए देखने से स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है। नदी में उतरने से लता, वृक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ते हुए देखने से उत्तम राज्य की प्राप्ति होगी, अर्थात मान सम्मान प्राप्त होगा। स्वप्न में सफेद सांप से काटने से लाभ होता है। भौरे, बुर्रे, बिच्छू को काटने से भी धन प्राप्त होता है। स्वप्न में जोंक को काटते देखना शुभ संकेत माना गया है। रस्सी से कसकर बंधा हुआ देखने से विवाह होगा अथवा पुत्र की प्राप्ति होती है। विवाह हो चुका है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वप्न में अपनी मृत्यु देखने से आयु बढ़ती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। सूली पर चढ़ते हुए देखने से सम्मान प्राप्त होगा। और इसी प्रकार स्वप्न में शास्त्रों को पाठ से विवेक की प्राप्ति होती है, अर्थात कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हुए ऐसा स्वप्न में दिखाई दे तो ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। और जुए में, वाद विवाद में, युद्ध में जीत होते हुए देखने से शीघ्र विजय प्राप्त का ये संकेत है। स्वप्न में सिर के 7, 5, 3 टुकड़े होने से, तारा, सूर्य, चंद्र देखने से, धर्मशास्त्र को सुनने से, कमल तथा ध्वजा की प्राप्ति से, शेर, व्याघ्र, सांप का घात करने से, मणियों के पात्र में भोजन करने से, पर्वत तथा वृक्ष को उखाड़ फेंकने से अत्यंत शुभ सूचक ये है। सभी तरफ से उन्नति, प्रगति का ये सूचक है, पदोन्नति का सूचक है। इस प्रकार की ये स्वप्न दिखाई दे तो। और स्वप्न में कुएं को लांग जाने से धन लाभ होता है। तारा, सूर्य, चंद्र को स्पर्श करते हुए देखने से जातक अत्यंत प्रभावशाली स्वरूप में स्थापित होगा, इसका सूचना है। और शुभ स्वप्न को अयोग्य व्यक्ति के सम्मुख कहने से शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। स्वप्न के फलों को जानकर उत्तम पुरुष के सम्मुख ही स्वप्न कहने से और उसके द्वारा फल सुनने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्वप्न की जो वर्णन है, स्वप्न की जो प्रसंग का जो वर्णन है, आज हमने कई प्रसंगों का या संक्षेप में वर्णन किया और बाकी का प्रसंग हम पुनः कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे। आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ये कई ग्रंथों में स्वप्न के विषय में विविध कोणों से व्याख्या किया हुआ है। उसका शुभ अशुभ ये संकेत का उस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। तो अगले पड़ाव में पुनः स्वप्न की विविध कोणों का हम पुनः चिंतन मनन करेंगे। आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।